आज का जो आर्टिकल है वो दो न्यूज़पेपर से लिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स। इन दोनों में एक ही कंटेंट था और बहुत अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, आर्टिकल ये जानना जरूरी है आप लोगों को और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से बहुत सी चीजें आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पता होंगी, और जो आपको बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स का पता है उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे, या उसी चीज को समझाने की कोशिश करी गई है। दोनों ही आर्टिकल में दोनों को कंबाइन करके समझने की कोशिश करते हैं। इसका इंडियन एक्सप्रेस का जो हेडिंग है वो ये है, लूमिंग ऑयल क्राइसिस। मतलब कि ऑयल क्राइसिस से संबंधित है। ऑयल क्राइसिस किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है हमारी इकोनॉमी को, और इनके ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। लूमिंग का मतलब होता है सीम्स फ्राइटनिंग, मतलब कि एक बहुत क्या बोलते हैं, बुरा स्वप्न, या यूं कहें कि एक डार्क रियलिटी की तरह नहीं ये उभर के सामने आ जाए, यदि सब कुछ सही नहीं हुआ टाइम से। तो अभी पूरे वर्ल्ड में $120 पर बैरल जो है ना, वो क्रूड ऑयल का कीमत हो गया है। $120 प्रति बैरल के हिसाब से अभी ये क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल का दाम हो चुका है। कुछ एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि $180 पर बैरल पे चला जाएगा। मतलब अभी $120 पर बैरल है, एक्सपर्ट की मान लें तो आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज करेगा। एक आप लोगों को और डेटा मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में जब कोरोना कोविड चल रहा था, उस समय $20 पर बैरल था। आप इमेजिन करिए, अभी 120 है, कोविड के समय $20 पर बैरल ही क्रूड ऑयल मिल रहा था। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन बहुत सिंपल था, लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री जो थी वो क्लोज थी, और इंडस्ट्री क्लोज थी लेकिन सप्लाई इनका उतना ही था, डिमांड कम हो गया था। सप्लाई उतना ही था, डिमांड कम हो गया था। डिमांड क्यों कम हो गया था? क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी। इंडस्ट्री बंद थी तो जाहिर सी बात है ये कोई मतलब नहीं है ऑयल लेने का। तो आपको पता है कि जब सप्लाई खूब ज्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसी वजह से उस समय तो कहानी ठीक ठाक थी, लेकिन अभी जो कहानी है कि 120 $120 पर बैरल के हिसाब से यदि इस तरीके से चीजें जा रही हैं, तो एक और इकोनॉमिक्स इसने समझाया है कि यदि $10 भी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो आपका इन्फ्लेशन जो इंडिया में बढ़ जाता है वो 0.5% बढ़ जाता है। आप इमेजिन कर लीजिए कि यदि $10 भी ये प्रति बैरल दाम बढ़ाते हैं तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो 0.5% बढ़ जाएगा। अब 120 से 180 यदि हो जाता है तो आप समझिएगा कि हमारी महंगाई कहाँ चली जाएगी, और उसमें किसकी गलती है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है। ऐसा इसलिए हुआ हो रहा है कि रसिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स में थर्ड लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा देख लीजिएगा। रसिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और इसके साथ साथ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। अब चूंकि रसिया ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं कर रहा है ये आप लोगों को भी पता है, सैंक्शन लगा दिया गया है उसके ऊपर। तो रसिया यदि ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी, उल्टा वाला प्रोसेस होगा। और इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है कि जाहिर सी बात है फिर तो महंगा हो ही जाएगा। तो रसिया पे जो सैंक्शन लगा है, कुछ ऐसी कंट्री इस सैंक्शन को मानने से मना कर रही हैं, लेकिन उनके साथ भी एक मुसीबत। मुसीबत इस तरीके से कि एक बदमाश बच्चा है, उसके साथ साथ यदि आपका बच्चा भी खेलने लगता है तो आप मना करते हो कि भाई नहीं, हमारा बच्चा उसके साथ खेलेगा तो मेरा बच्चा भी बदमाश हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि यदि रसिया पे सैंक्शन लगा है और उसके बावजूद यदि कोई ऐसी कंट्री उससे सामान खरीदती है, उससे ऑयल लेती है, तो उस पे भी सैंक्शन लगा दिया जाएगा, या ग्लोबल मैप पे उस कंट्री के बारे में भी अच्छा एक इमेज नहीं जाएगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से खुल के कोई कंट्री उससे खरीदने में, मतलब क्रूड ऑयल लेने में घबरा रही हैं। दूसरा ये है कि मान लो यदि कर भी लेते हैं रिस्क लेके, तो स्विफ्ट से इसको हटा दिया गया है। और स्विफ्ट आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल पेमेंट करने का एक एप्लीकेशन है, जिसमें से यदि मान लीजिए स्विफ्ट से निकाल दिया गया है रसिया को, तो पेमेंट होगा कैसे? फिर शिपिंग कंपनी तो डूब जाएंगी। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से चाहते हुए भी हम रसिया से नहीं ले पा रहे हैं, रसिया से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद राइटर बताते हैं कि देखो, ऑयल एक ऐसी चीज है कि इसका दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज के दाम बढ़ेंगे। अब उसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि लैपटॉप आप मंगवा रहे हैं, लैपटॉप शिपिंग से आ रहा है,
और शिप में ऑब्वियसली क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोल या डीजल जिससे भी वो चलता है, उससे यदि वो चलता है तो उसका चार्जेज जो इंक्लूड करेगा लैपटॉप में, और लैपटॉप में जब इंक्लूड करेगा तो वो आपसे ही वसूलेगा। इसके साथ साथ इंडिया की बात करें तो मान लो साउथ इंडिया में कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है और साउथ इंडिया से उसको नॉर्थ इंडिया में बेचना है, तो किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आएगा। और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक से आप बेचते हैं या किसी चीज से बेचते हैं तो उसमें तो ऑयल की जरूरत होगी, और वहां पे फिर यदि ऑयल की जरूरत होगी, ऑयल महंगा है तो आपका सामान भी महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और बहुत दिलचस्प बात बताता है राइटर हिंदुस्तान टाइम्स में, कि जो ऑयल कंपनीज है ना ये काफी चालाक होती हैं। आप लोगों को पता होगा ब्लैक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि जब जरा सा भी खबर लग जाती है ना कि इसका दाम बढ़ने वाला है किसी चीज का, तो जान के भी वो लोग ना रख देते हैं उसको स्टोर में। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है मेरे पास, नॉर्मल बेच रहा हूँ मैं 5 रुपए में, लेकिन मुझे ये पता चल जाए कि कल होके इस पेन की स्कार्सिटी होने वाली है, तो मेरे पास 100 पेन होंगे ना, तो मैं, मेरे पास कोई आएगा ग्राहक तो मैं बोल दूंगा मेरे पास पेन नहीं है। और जब इसका दाम 5 रुपए से 20 रुपए तक पहुंच जाएगा या 30 रुपए तक पहुंचेगा, तब मैं इसको निकालूंगा। मतलब इसको रिजर्व में रख दिया। तो बहुत ऐसी कंट्री हैं, मतलब जो इसके अलावा क्या है, सऊदी अरबिया है, वेनेजुएला है, मेरे हिसाब से ये यूएई है, तो इन सब कंट्री के पास क्रूड ऑयल है, तो ये हम वहां से ले सकते हैं। लेकिन ये सब कंट्री भी क्या करेंगी, ये रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि और ज्यादा दाम बढ़ेगा तो निकालेंगे भाई। सिंपल सी बात है, आप लोग देखे होंगे किसी भी सामान को लो, प्याज का रेट जब बढ़ता है तो प्याज जिसके पास होता है वो स्टॉक करके रख लेता है फ्रिज में, जाके कोल्ड स्टोरेज में रख देता है कि भाई जब बढ़ेगा प्याज का दाम तब जाके हम अपना निकालेंगे। तो कहने का मतलब कि यदि सऊदी अरब, एक एक रास्ता राइटर ये भी बताते हैं कि हम, रसिया पे यदि सैंक्शन लग गया, चलो ठीक है, तो बाकी जो कंट्री है, सऊदी अरबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, यूएई हो गया, इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब इसके प्रोडक्शन बढ़ाने में भी दिक्कत है। सऊदी अरबिया, वेनेजुएला का जो एग्जांपल लिया है, इन्होंने लिखा है कि बहुत इम्प्योरिटीज होता है उसके तेल, और सबसे सस्ता तेल तो रसिया तो सेकंड सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता सऊदी अरबिया का है। लेकिन सऊदी अरबिया भी अभी काफी नाराज चल रहा है। उसका ये कहना है, सऊदी अरबिया का या यूएई का, यूएई का खास करके, कि यूएई पे ड्रोन से अटैक किया गया था हौथी रेबल्स के द्वारा। हौथी रेबल्स एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिन्होंने ड्रोन से अटैक कर दिया था यूएई पे। और यूएई इसलिए नाराज है यूएसए से कि अभी आप यूक्रेन के साथ आ गए हैं सब लोग, कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, तो इसके साथ आप क्यों नहीं थे? जब आप ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभा रहे हैं तो द रूल ऑफ गेम शुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरीवन। तो आपने जब यूएई पे जब ड्रोन से अटैक हुआ हौथी रिबेलियन के द्वारा, तो उस समय तो आपने कुछ बोला नहीं। तो इसीलिए काफी नाराज चल रहे हैं सऊदी अरबिया, वेनेजुएला और यूएई, और इसलिए शायद एक क्रूड ऑयल उस तरीके से देने को तैयार नहीं है। तो लास्ट लास्ट में यही राइटर बोलते हैं कि देखो, एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व का ऑप्शन है आपके पास, मतलब कुछ चीज वो जान के कुछ ऑयल बचा के रखते हैं कि ऐसी कोई कंडीशंस आ जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए, मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, तो हम उस ऑयल को निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी राइटर ये बोलते हैं कि वो मैक्सिमम 20 दिन 30 दिन चलने वाली कहानी है, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो इसी में राइटर यही बोलते हैं कि किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत आगे चला जाएगा। अब यहीं पे आर्टिकल खत्म होता है।